नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अमृत जी ने भेजी है। अमृत जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और इस कहानी को लगभग 15 साल बीत चुके हैं। अमृत जी यूपी के कानपुर से अपना ट्रक लेकर के दिल्ली आए हुए थे माल को खाली करने के लिए। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इनकी यह कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अमृत है। इस घटना के तो लगभग 15 साल बीत चुका है। मैं अपने ट्रक के साथ में कानपुर से दिल्ली के लिए निकला था। एक बाहरी दिल्ली में एक गोदाम पर हमें अपना ट्रक खाली करना था। उस गोदाम पर मैं करीब 1 साल पहले आया था, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो रास्ता कैसे है, कहाँ जाना है और किस तरह जाना है। हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट भी था। वो अभी नया लड़का था, अभी वो काम सीख रहा था और कुछ दिन में शायद वो अच्छी तरह से काम समझ पाता। लेकिन अभी कुछ ही महीने हुए थे उसको ट्रक पर मेरे साथ काम करते हुए। हालांकि मेहनती था वो लड़का, समझदार भी था और काम सीखने में अपना रुचि भी दिखाता था। जब हम दिल्ली में पहुंच गए और उस जगह पर जाने लगे जिस गोदाम में हमें माल खाली करना था, वो जो गोदाम था वो मेन रोड से तकरीबन 4 किलोमीटर अंदर था, ग्रामीण क्षेत्र में। और वो रोड पर पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। वहाँ जहाँ से हमें रास्ता मोड़ना था और वहाँ पर एक ढाबा बना हुआ था। उस ढाबे पर मैंने अपना ट्रक रोक दिया। अब मैंने सोचा कि पहले पेट पूजा कर लिया जाए और इसका बाद देखते हैं कि कब चला जाए वहाँ पर, क्योंकि अब माल तो सुबह में ही खाली होगा। इस वक्त में तो गोदाम पर कोई लेबर नहीं मिलेगी, ना हमारा ट्रक खाली होगा। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अपना ट्रक को वहाँ पर लगा करके और आराम से सो सकते हैं कि सुबह में जब लेबर आए तो सबसे पहला ट्रक मेरा ही खाली हो। लेकिन मैं सबसे पहले पेट पूजा करना चाहता था और मैं अपने असिस्टेंट के साथ में होटल में जो ढाबा था वहाँ पहुँच गया और ढाबे वाले से खाने का ऑर्डर दे दिया। वहाँ पर तो ट्रक रुका करते थे जो आगे जाते थे और वो 1-2 ट्रक और भी रुके हुए थे। वो ड्राइवर भी खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते आपस में बातचीत होने लगी थी। मैंने इस गोदाम का जिक्र किया कि हम तो पहुंच गए हैं, अब कुछ ही किलोमीटर है जहां हमारा मंजिल है, जहां हमें माल खाली करना है। वो ड्राइवर जो एक था बुजुर्ग, वो मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा कि देखो, तुम नौजवान हो लेकिन ये गलती मत करना। रात के टाइम में उस गोदाम पर भूल के मत जाना। मैंने कहने लगा, ऐसा क्या बात है उस गोदाम पर, मैं तो पहले ही भी जा चुका हूँ। वो कहने लगा, भाई टाइम टाइम का चक्कर होता है, समय जब खराब होता है ना तो सब कुछ बुरा होने लगता है। मैं उस जगह पर भुगत चुका हूँ उस रास्ते में और मैं आपको बता रहा हूँ, आप बंधे ही समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं समझा कि शायद कुछ गुंडागर्दी होती होगी रोड पर या चोरी झपट मारी होती होगी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वो क्या कहना चाहता था। वो कुछ और बात बोल रहा था जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मैं उससे बोला कि साहब जी, क्या हुआ था आपके साथ में,
आप खोल करके कुछ बातें करो ना। वो कहने लगा कि नहीं बाबा नहीं, रात के टाइम में ऐसी बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बात को तुम समझते क्यों नहीं है? मैं कहने लगा कि मैं जब आपका बात समझूंगा तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि क्या करना है मुझे। लेकिन वो मेरी बात से थोड़ा सा उब गया था। वो कहने लगा भाई जो आपकी इच्छा हो करो, मुझे समझाना था, मैंने बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और अपना वो ट्रक लेकर के अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। मैं उसी के कहे बात में सोचता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसके साथ में हुई थी। मैं भी तो एक बार गया था उस गोदाम पर। गोदाम में पार्क करने का अच्छी भली जगह है, बाथरूम बने हुए हैं, सब कुछ फैसिलिटी तो है वहाँ पर, तो हमें जाने में इतराज़ क्या है। मैं सोच लिया कि खाना खा कर के ट्रक पर यहाँ कहाँ रहूँगा, मेन रोड पर, यहाँ तो ज़्यादा ही खतरा होता है, तो उसी जगह पर चला जाए जहाँ वो गोदाम है। और गोदाम के साइड में अपना ट्रक लगा करके हम लोग आराम से सो जाएंगे और सुबह में हमारा ही ट्रक पहले खाली होगा। अब हम उस रास्ते पर निकल पड़े थे। रास्ता तो पहले का मेरा दिखा भला था, अब वैसे ही रास्ता था, कोई रास्ते में तो बदलाव हुआ नहीं था। अंधेरा ही रास्ता था, आजू बाजू में झाड़ी वगैरह उगी हुई थी, वो तो पहले भी देख चुका था। लेकिन मैं जब गया था उस टाइम में तब दिन का टाइम था, और आज मैं जो जा रहा था ये रात का टाइम था, बस यही फर्क था। हम करीब 2-2.5 किलोमीटर चल चुके थे। अब वहाँ से वो गोदाम की लाइट दिखाई पड़ रही थी, बाहर रोशनी नज़र आ रहा था। मैं अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि देखो वो रहा गोदाम जो रोशनी दिखाई पड़ रही है, अब हम कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। और तभी हमारा ट्रक जो सही चल रहा था, इंजन में कोई कमी नहीं थी, और अचानक ट्रक झटका दे करके और रुक गया। रुकते ही मैं दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं अब अपना पूरा जोर लगा दिया था कि ताकि मेरा ट्रक स्टार्ट हो जाए। जितनी जानकारी मुझे थी वो सारी जानकारी को मैं इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ट्रक जो था बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो पाया। अब अंधेरी रात, वो भी आधी रात का वक्त, सड़कें वो बिल्कुल सुनसान, उस रोड पर तो मुझे कोई आता जाता कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं पड़ी थी। मैं समझ गया कि हम लोग अभी इस जगह पर फंस चुके हैं और रात हमारी यहीं गुजरेगी। ये कि अभी तो मैकेनिक कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो मिलेगा सुबह में ही, और हम मैकेनिक लेके आएंगे, गाड़ी को फिर चेक करवाएंगे, और उसमें तो टाइम हमारा कुछ ज़्यादा ही ख़राब होगा। मैं समझ लिया था कि कल का दिन भी हमारा ख़राब होने वाला है। इस ट्रक ने हमें धोखा दे दिया है। अब हम उसी जगह पर अपने ट्रक में बैठे हुए और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी जो हमारा असिस्टेंट था वो सामने कुछ देख रहा था, और उसकी आंखें जो थी वो फैलती हुई जा रही थी, कहा जाए तो बड़ी बड़ी सी होने लगी थी। मैंने उसको तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई क्या देख रहा है, और इतनी आंखें तेरी बड़ी बड़ी कैसे हो रही है, क्या क्या देख रहा है ऐसा। मैं उधर देखने लगा तो जहाँ वो उसकी नज़र थी तो मुझे भी देख करके ऐसा ही लगा। भला आधी रात में कोई औरत लाल साड़ी में अब बीच रोड में ट्रक के थोड़ा सा ही आगे किस लिए खड़ी है, कौन है वो। मैं भी एकदम हैरत से उस तरफ देखने लगा था। और तभी जो हमारा असिस्टेंट है वो कहने लगा, उस्ताद उस्ताद। मैंने बोला हाँ क्या कह रहा है। उस्ताद ये जो औरत है ना, मुझे कोई डायन लग रही है, कोई चुड़ैल लग रही है। भला इतनी रात को इस सुनसान जगह पर ये
यहाँ पर क्यों खड़ी है? यहाँ तो आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है। मैं उसकी बात को जवाब नहीं दिया, बस मैं उसकी तरफ बस देखता ही रहा था। वो औरत अब हमारी ट्रक के आगे की तरफ आ रही थी। जितना आगे आ रही थी उसका जो हुलिया था मुझे साफ अब नजर आने लगा था। वो एक साधारण सी दिखने वाली औरत, जैसी आम औरत होती है वैसे ही थी। लाल कपड़ा जो था उसका कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। और वो औरत आकर के हमारे खिड़की के पास में खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने बोला, हाँ जी बोलिए, क्या काम है? मैं तो ऐसे ही ट्रक से दुखी था, ये कि हमारा इंजन खराब हो चुका था। और वो हमारी तरफ देख करके हंसने लगी। बोली, नीचे आओ ना, नीचे आ जाओ, मुस्कुराते हुए बोली। मैं कहने लगा, देखो हम लोग ऐसे नहीं हैं जैसे तुम समझ रही हो, तुम जाओ आगे। मैं गुस्से में उसको बोल दिया। और वो तो वहाँ खिड़की के पास से बिल्कुल हिली तक नहीं और मुझे बार बार नीचे उतरने के लिए कहने लगी, नीचे आ जाओ ड्राइवर जी, नीचे आ जाओ, हम बात करेंगे आपसे, अच्छा लगेगा आपको भी। मैं उसकी बात का मतलब समझ चुका था। अब मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में बोल दिया कि देखो तुम गलत जगह पर दस्तक दे रही हो, हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, आप जाओ यहाँ से, हमारे गाड़ी से दूर हो जाओ। लेकिन वो तो बिल्कुल हिल नहीं रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। लेकिन औरत जात थी, मैं उस पर गुस्सा आखिर निकालूं कैसे? मैं अब खिड़की का जो शीशा था वो बंद करने लगा कि हम बंद कर देंगे तो थक हार करके वो चली जाएगी। और जैसे ही मैं अपना शीशा ऊपर को चढ़ाया, वो औरत तो पलक झपकते ही मेरी कंडक्टर साइड में, जहाँ मेरा असिस्टेंट बैठा हुआ था, और उस तरफ में चली गई। और वो जो हमारा कंडक्टर था वो खिड़की से बाहर देख रहा था और वो मिनट नहीं लगाई, उसका सर का जो बाल था वो पकड़ा और नीचे उसको खींच लिया। जैसे ही बाहर उसको खींचा, वो हमारा कंडक्टर असिस्टेंट जोर से चिल्लाया, उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया कि इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे असिस्टेंट को और ये झटके से बाहर खींच लिया। असिस्टेंट ने गलती किया था कि वो खिड़की को लॉक नहीं किया था, वो कुंडी खुली हुई थी और अपना सर बाहर निकाल करके शायद कुछ देख रहा था। और जबकि उसको पता था कि सामने औरत है, हमारे साइड में आकर के बातचीत कर रही है और उस्ताद मना कर रहे हैं, तो उसको कम से कम अपना दरवाज़ा तो लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया था। और जैसे ही वो खींच करके नीचे ले गई, हमारा असिस्टेंट चिल्लाने लगा, उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ। और मुझे गुस्सा बहुत आ चुका था। अब मैं वहीं से चिल्लाया, अरे लड़की, ये औरत मेरे असिस्टेंट को छोड़ क्यों लेके जा रही है? मैं गुस्से में उसको बोलने लगा, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं हमारी बात को सुन रही थी और वो असिस्टेंट को हमारा हाथ पकड़े और अंधेरे के साइड में खींचती हुई लेके जा रही थी। अब मुझे ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। अब मैं अपने ट्रक से नीचे उतर गया। मेरे हाथ में एक लंबा सा पेचकस था जो हम लोग टायर को गिट्टी उट्टी निकालने के काम में इस्तेमाल करते थे, और एक तरह से कहा जाए तो वह मेरा हथियार भी था। अब मैं वही पेचकस लेकर के उसके पीछे चल पड़ा। वो बिल्कुल रोड से झाड़ी की साइड में मेरे असिस्टेंट को खींचते जा रही थी। असिस्टेंट खूब शोर मचा रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे को आवाज़ दे रहा था कि उस्ताद मुझे बचाओ, मैं इससे बच नहीं पाऊँगा, ये मुझे ज़बरदस्ती खींचती लेके जा रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उस्ताद, ये तो बहुत ताकतवर है, आप जल्दी आओ उस्ताद। अब मैं तब तक पहुँच गया। अब मैं अपने असिस्टेंट का हाथ पकड़ करके और उस औरत की तरफ पेचकस कर दिया। अब मैं धमकी देने वाले लफ्ज़ों में कहने लगा, अरे मेरे असिस्टेंट को छोड़ दे, तेरे को मैंने बताया ना कि हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं जैसा तू समझ रही है, तो और कहीं भाग जा,
हम लोग को छोड़ दे, पीछा छोड़ दे। मैं पेचकस आगे किए हुए था, लेकिन वो तो मेरी तरफ अब घूम गई। लाल उसकी आंखें अब हो चुकी थी और चेहरे का रंगत भी बदल चुका था। वह बिल्कुल खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। उसके चेहरे का रंग रूप सब कुछ अब बदलने लगा था और देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों में उसका भोला भाला रूप अब मेरे सामने आ चुका था। वो एक जानवर की तरह, एक पिशाच की तरह मुझे दिखाई पड़ रही थी। उसके लंबे दांत अब बाहर आ चुके थे और चेहरा बिल्कुल झुर्रिया वाला था और एकदम बदसूरत चेहरा उसका हो चुका था। अब ये सब देख करके तो मैं सदमे में आ गया था। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, बस किस्से कहानियों में सुना था, या फिर हमारे ट्रक भाई कभी फुर्सत के टाइम में कहानी सुनाया करते थे अपनी आप बीतियाँ। तो मैं समझता था कि ये लोग सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए ये सब बातें करते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। लेकिन मेरे सामने में वही चीज़ अब खड़ा था और मैं उसको देख रहा था। असिस्टेंट डर के मारे कांप रहा था। अब कुछ हाल मेरा भी ऐसा ही हो चुका था। और वो जो अब चुड़ैल थी, जो एक औरत से चुड़ैल बन चुकी थी, अब मेरा भी हाथ को उसने पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा, जैसे लगा कि मेरे शरीर में बिजली का करंट लगा हो और मैं सुन्न हो गया हूँ। अब मुझे लग रहा था कि जैसे मैं एक मूर्ति सा बन गया हूँ, स्टैचू बन गया हूँ। अब मुझ में अब भागने की, कुछ करने की कोई शक्ति बची नहीं है। अब क्या हो, अब वही चीज़ मैं देख रहा था कि अब भगवान अब हमें ही बचा सकता है, हम लोगों को, और कोई दूसरा इंसान तो नहीं बचा पाएगा। ये तो बहुत ही ताकतवर औरत है। मैं उससे बोलने की कोशिश कर रहा था कि देखो, मुझे हम लोगों को छोड़ दो और तुम चली जाओ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। जैसे लग रहा था कि हमारे होठ छिल गए हो। मैं एकदम पसीने पसीने, डरा हुआ बदन कांप रहा था और मैं अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि चिपक गया है हाथ। वो बिल्कुल मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी और दूसरे हाथ से मेरे असिस्टेंट को भी पकड़ रखी थी। हम दोनों आदमी उसके जाल में फंस चुके थे। अब तो लग रहा था जैसे हमें वो मार डालेगी, हम दोनों को। उसका यही नियत था। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है, और भगवान ने हमारी बात को सुन लिया था। और उसी वक्त में एक गाड़ी का हेडलाइट की रोशनी हमारी तरफ आने लगी, और जैसे ही रोशनी हम पर पड़ी और वो जो औरत थी, चुड़ैल थी, वो एकदम विचलित हो गई थी। वो रोशनी देख करके वो एकदम घबरा सी गई थी। अचानक रोशनी उस पर जैसे ही पड़ा, वो बिल्कुल घबरा सी गई थी। और तब तक तो वो जो गाड़ी थी हमारे पास आकर के, हम लोग के पास में आकर के रुक गई। अब जैसे ही गाड़ी रुकी, वो चुड़ैल हमारा हाथ छोड़ दिया और हमारे असिस्टेंट का भी हाथ छोड़ दिया। और फिर हम जैसे सदमे से बाहर निकले हों। और वो गाड़ी एक कार थी। कार में से जो ड्राइवर था वो बाहर निकला और दूसरा गेट भी खुला। उसमें से एक बाबा जैसा कोई निकला गेरुआ वस्त्र में और हमारी तरफ आ गया। ड्राइवर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बाबा जो थे वो कहने लगे, अरे ड्राइवर साहब, इस रात में आप इस रोड पर कहाँ जा रही हो? क्या आपको पता नहीं है कि ये रोड खतरनाक हो चुकी है? अब तो हम सब कुछ समझ चुके थे कि अब इस रोड पर क्या क्या खतरा हो सकता है। मैं कहने लगा कि हाँ जी, मैं बहुत डरा हुआ था और जल्दी जल्दी सारी बात उनको बताने लगा।
वो कहने लगे कि मैं सब देख चुका हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। देखते ही वो वही चुड़ैल थी, लाल कपड़ों वाली, और यहाँ पर ये उत्पात मचा रखी है। हम तो सन्यासी आदमी हैं, हम लोग तो कभी भी गुजर सकते हैं, लेकिन आपने क्यों इतनी जहमत उठाई इस रोड पर आने की? आप सुबह में आते। लेकिन अब तो जो होनी लिखी हुई थी वो हो चुकी थी। वो कहने लगे, क्या आपकी ट्रक खराब हो गई है? मैंने बोला हाँ जी, तभी तो हम यहाँ इस जगह पर रुके हैं। वो कहने लगे, सारी किया धारा उसी चुड़ैल का है। आप जल्दी से दोनों आदमी ट्रक में बैठो, आपकी ट्रक बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। और आप कहाँ जाएंगे? मैंने उस गोदाम का नाम बताया जो लाइट जल रही थी, चमक रही थी। हमें उंगली से इशारा किया कि उसी गोदाम पर जाना है। वो कहने लगे कि आप ट्रक को स्टार्ट कीजिए और जैसे ही स्टार्ट हो आप गाड़ी को आगे बढ़ाइए। हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं और वहाँ तक तो आपको हम छोड़ ही देंगे, वहाँ तक हम आपके साथ रहेंगे। अब उनकी सोहबत में हम आ चुके थे बाबा के। अब बाबा ने जो कहा हमने वही किया। हम दोनों ट्रक में आकर के बैठ गए थे और जैसे ही मैं चाबी घुमाई 1-2 बार और हमारा ट्रक स्टार्ट हो गया था। अब फिर तो हम चल पड़े थे उस जगह से। हम अपने गोदाम के पास ही आकर के रुके। वहाँ पर देखा तो 2-3 ट्रक और खड़े थे। शायद वो दिन के टाइम में ही आकर के यहाँ रुक गए होंगे। और वहाँ पर चौकीदार भी थे, तो वहाँ तो अब डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब हम सुरक्षित उस जगह पर पहुँच गए थे और वहाँ पहुँच कर के अब लोगों के मैं बीच में था और हम अपनी कहानी वहाँ के चौकीदार को सुनाने लगे। चौकीदार भी हमारी कहानी सुनकर के डर सा गया था। वो कहने लगा कि भाई, मैं सुना तो ज़रूर था कि इस रोड पर एक चुड़ैल नज़र आती है, लेकिन मैं उसको अफवाह ही मानता था। लेकिन आपने तो उस घटना को देखा है, महसूस किया है, तो मैं अब अफवाह तो नहीं मान सकता हूँ। चलो, भगवान ने आपको बिल्कुल बचा लिया। आपने ईश्वर से मदद मांगी थी तो ईश्वर ने उस बाबा को आपके पास भेज दिया था। तब जाकर के दोस्तों हमारी उस रात को जान बची थी। और उसके बाद से मैंने उस जगह पर कसम खा ली थी कि कभी भी आना होगा तो मैं दिन के टाइम में आऊँगा, लेकिन रात के टाइम में उस जगह पर कभी नहीं जाऊँगा। अगर मैं गलती से आ भी गया तो किसी मेन रोड पर ही ढाबा पर रुक जाऊँगा और रात बिताने के बाद ही उस जगह पर जाऊँगा। अब उसके बाद में करीब 5 साल के बाद मेरा उस जगह पर जाना हुआ था। जब मैं वहाँ दिन में पहुँचा था तो वो कहानी मुझे बिल्कुल याद थी और वहाँ के लोगों से मैं पूछने लगा था क्या रात में अब भी उस जगह पर चुड़ैल नज़र आती है। वो हंसने लगे। मैं उनकी हंसी का मतलब समझ नहीं पाया था। करे नहीं नहीं नहीं, वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब इस रोड पर कोई चुड़ैल नहीं है। हम लोग रात और दिन में हमेशा आते रहते हैं। अब डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वो पहले ज़रूर दिखाई पड़ती थी और कई ट्रक ड्राइवरों को उसने परेशान किया था, कईयों को जान से मारने की कोशिश भी किया था, लेकिन वो अब यहाँ से गायब हो चुकी थी। कहा जाता है कि कोई बाबा उसको पकड़ करके और यहाँ से दूर ले जा कर के कहीं छोड़ आए हैं, या पता नहीं उसके साथ में क्या किए हैं। और तब से ये रोड बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है। मुझे सुन कर के बहुत राहत मिली कि चलो उस चुड़ैल से लोगों को मुक्ति मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, अपनी कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उन कहानियों का
ज़रूर मज़ा लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।